नमस्कार, मैं डॉक्टर गायत्री जय मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर एजुकेशन डिपार्टमेंट, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी। आज का हमारा टॉपिक है स्किनर्स थ्योरी ऑफ लर्निंग। स्किनर द्वारा दिए गए अधिगम के सिद्धांत के विषय में आज हम समझेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुभवों और प्रयोगों के आधार पर अधिगम को भिन्न भिन्न प्रकार से स्पष्ट किया है। स्किनर व्यवहारवादी मनोविज्ञान संप्रदाय से संबंधित हैं। इनका अधिगम का सिद्धांत ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपना थीसिस द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिफ्लेक्सेस इन डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर विषय पर 1931 में लिखा और इसके पश्चात इस विषय पर वह काम करते रहे। 1904 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का इतिहास शुरू हुआ। स्किनर के अनुसार अधिगम अभिप्रेरणा देने पर अधिक व्यवहारिक और प्रभावी रूप से संपन्न होता है। उद्दीपक प्रेरणा का आधार है और उद्दीपक व्यवहार या क्रिया की क्षमता को निर्धारित करता है। स्किनर के कंडीशनिंग या अनुबंधन के सिद्धांत को समझने से पहले हमें व्यवहार के दो प्रकारों को समझना होगा। स्किनर ने व्यवहार को दो प्रकार से स्पष्ट किया है। पहला प्रकार है रिस्पोंडेंट बिहेवियर, जिसे कि हम रिफ्लेक्स बिहेवियर भी कह सकते हैं। इसे अनुक्रिया व्यवहार या प्रतिवादी व्यवहार करते हैं। ऐसे व्यवहार जो स्वतः ही त्वरित रूप से घटित होते हैं, जैसे यदि किसी व्यक्ति को पिन चुभा दिया जाए तो उसका हाथ तुरंत उस जगह से हट जाता है, या किसी गर्म जगह पर हाथ रखा जाए तो वहां से वह तुरंत हाथ हटा लेता है। यह व्यवहार त्वरित घटित होती है और स्वयं ही उत्पन्न होती है। दूसरा व्यवहार जो स्किनर ने बताया वह है ऑपरेंट बिहेवियर, अर्थात सक्रिय व्यवहार। ऐसा व्यवहार जिन्हें करने के लिए चेतना नियंत्रण यानी कॉन्शियस कंट्रोल की आवश्यकता होती है। ये व्यवहार या तो सतत हो सकते हैं या फिर उद्देश्य आधारित हो सकते हैं। व्यवहार की पुनरावृत्ति वातावरण या घटना के परिणाम पर आधारित होती है। यदि परिणाम धनात्मक है तो ऑपरेंट बिहेवियर या सक्रिय व्यवहार की पुनरावृत्ति होगी, और यदि वातावरण ऋणात्मक पुनर्बलन देता है तो उस स्थिति में उस व्यवहार का विलोपन होगा। जैसा हमने देखा, दोनों ही अलग अलग प्रकार के व्यवहार हैं एवं इनकी कंडीशनिंग भी अलग अलग होती है। रिस्पोंडेंट बिहेवियर या अनुक्रिया व्यवहार की कंडीशनिंग के लिए पावलोव ने थ्योरी दी है। पावलोव की लर्निंग थ्योरी इस प्रकार है। पावलोव द्वारा दी गई जो सिद्धांत है वह यह स्पष्ट करता है कि सीखने की प्रक्रिया में किसी प्राकृतिक उद्दीपक जैसे भोजन, पानी आदि के साथ एक कृत्रिम उद्दीपन जैसे घंटी, तीव्र प्रकाश को साथ साथ प्रस्तुत किया जाता है, और यदि कुछ समय बाद उसे प्राकृतिक उद्दीपन को हम हटा लेते हैं तो यह देखा जाता है कि कृत्रिम उद्दीपन से भी जीव वही अनुक्रिया करता है जो प्राकृतिक उद्दीपन से वह करता है। इस प्रकार अनुक्रिया कृत्रिम उद्दीपन के साथ अनुबंधित अर्थात कंडीशनड हो जाता है। जैसा कि आपको चित्र में स्पष्ट हो रहा है, एक डॉगी को सलाइवेशन की प्रोसेस जब फूड उसके सामने आता है तो यह उसकी सामान्य अनुक्रिया होगी, किंतु लगातार उसको यदि फूड के साथ, खाने के साथ उसे घंटी की आवाज दी जाए तो उस तरफ उसका अटेंशन जाता है और सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता है। जिस प्रकार आपको दिखाई दे रहा है कि उसके लार बहाने की प्रक्रिया एक सामान्य प्रक्रिया है और फूड या खाना जो है वो सामान्य या प्राकृतिक उद्दीपक है, और उसके प्रति जो उसकी प्रवृत्ति है वह भी सामान्य है। उसका व्यवहार सामान्य दिखाई देता है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई अनुबंधन या कंडीशन दिखाई देता। बट यदि उसे लगातार इस प्रकार बेल बजाकर खाना दिया जाए तो धीरे धीरे यह देखा जाता है कि बार बार होने पर यह स्थिति में खाना उस डॉग के सामने नहीं होता, लेकिन उसका लार बहने लगता है। से यह स्पष्ट है कि स्वाभाविक जो प्राकृतिक उद्दीपक है उसके प्रति वह प्राकृतिक अनुक्रिया है, किंतु कृत्रिम उद्दीपक जो कि घंटी है, प्राकृतिक उद्दीपक न होने की स्थिति पर भी कृत्रिम उद्दीपक को सुनकर वह उसी प्रकार व्यवहार करता है, वह उसी प्रकार लार बहाने लगता है। यह अनुबंधित अनुक्रिया है। वह घंटी बजने पर लार बहाना सीखता है और इस प्रकार से क्रिया करता है, जो कि पावलोव कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर कहलाता है। अन्य व्यवहार जो
हमने देखा। दूसरा व्यवहार ऑपरेंट बिहेवियर, इस पर स्किनर ने अपना सिद्धांत दिया। स्किनर ने कहा सक्रिय व्यवहार अनुबंधन वह अधिगम की प्रक्रिया है जो कि अनुक्रिया पर आकस्मिक पुनर्बलन प्राप्ति पर आधारित होता है। शब्द सक्रिय पर बल इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि व्यवहार अपने परिणाम उत्पन्न करने के लिए पर्यावरण पर अनुक्रिया या कार्य करता है। जैसे यदि ऑपरेंट बिहेवियर या सक्रिय व्यवहार है और यदि उस व्यवहार को प्रोत्साहन मिलता है, उसको पुरस्कार मिलता है, तो उस व्यवहार की पुनरावृत्ति होने लगती है। यदि उस सक्रिय व्यवहार को पनिशमेंट मिलता है या दंड मिलता है तो उस व्यवहार का विलुप्तीकरण होने लगता है, वह एलिमिनेट होने लगता है बिहेवियर। इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी स्किनर ने प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने प्रयोग में एक चूहे को एक बॉक्स में डाला जिसे स्किनर बॉक्स का नाम दिया उन्होंने। वह चूहा भूखा था और स्किनर ने उसे बॉक्स में लीवर प्रेस करना सिखाना था। ऐसा वह चाहते थे कि चूहा लीवर प्रेस करना सीख जाए। जैसे चूहे की प्रवृत्ति है, बॉक्स में बंद रहने पर वह लगातार उछल कूद करने लगता है। ऐसी स्थिति में अचानक ही उसका पैर लीवर पर पड़ता है और वह प्रेस हो जाता है। प्रेस होने पर उसे भोजन मिलता है जो कि एक पुनर्बलन का काम करता है। दूसरे बार फिर वह सक्रिय अनुक्रिया करते हुए उछल कूद करता है और अचानक से स्वतः ही लीवर दब जाता है। अगेन उसे पुनः भोजन प्राप्त होता है। धीरे धीरे यह देखा जाता है कि चूहे की उछल कूद की प्रक्रिया तो कम होने लगती है, किंतु लीवर को दबाने की अनुक्रिया ज्यादा होने लगती है और वह लीवर दबाना सीख जाता है। इस प्रकार स्किनर ने स्पष्ट किया कि सीखने में पुनर्बलन प्रेरणा का भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अर्थात जिस अनुक्रिया को पुनर्बलन प्राप्त नहीं होता, अर्थात उछलना कूदना, तो चूहे की वह अनुक्रिया कम होने लगती है और वह अनुक्रिया जिसमें उसे पुनर्बलन मिलता है, धनात्मक पुनर्बलन मिलता है, वह अनुक्रिया बढ़ने लगती है। So according to Skinner's theory, all behavior is directed by active reinforcement. In every sphere of life, including education, change occurs in the individual as a result of the probability of a responses of reinforcement. Operant reinforcement improves the level of skill in behavior, and it is through reinforcement the individual learns skill in walking, playing, using instrument. If he get positive reinforcement, he had to repeat some pattern of behavior. और इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में स्किनर द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत अत्यंत उपयोगी है। धन्यवाद।